बंधन, यह आज जो पर्व का दिन है, पर्व सभी जानते हैं कि दो प्रकार का होता है। एक पर्व शाश्वत पर्व होता है और एक पर्व निमित्तिक पर्व होता है। और उस निमित्तिक पर्वों में एक पर्व जो कि रक्षा बंधन, और ये रक्षा बंधन पर्व भी किन्हीं के निमित्त से बना हुआ पर्व है। जहाँ पर अपन देखें कि ये रक्षा बंधन क्यों मनाया जाता है, इसके लिए क्या हेतु है, तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर रक्षाबंधन के दिन अपन देखें कि जहाँ पर ये त्योहार विख्यात है भाई और बहन के लिए, और भाई और बहन का ये त्योहार जहाँ लोगों को दिमाग पर एक ही बात सेव है, फिट है कि यहाँ इस रक्षाबंधन के निकट आते ही सभी बहनें खुश हो जाती हैं। और इसीलिए खुश हो जाती हैं कि उन्हें मालूम है कि इस त्योहार पर जितने भी भाई हैं वह सभी के सभी भाई इस रक्षाबंधन पर अपनी अपनी बहनों से अपनी कलाई पर एक राखी बंधवाएंगे। और अपन देखेंगे इस रक्षाबंधन त्योहार के आते ही सभी लोग बड़े बड़े शहरों से राखियां ला करके बेचते हैं और बड़ी बड़ी दुकानें लग जाती हैं राखी की, और सभी बहनें उन दुकानों पर जाकर के राखियां परचेस करती हैं, राखियां खरीदती हैं और फिर उन राखियों को अपने पास रखती हैं। और फिर रक्षाबंधन के दिन क्या करते हैं, रक्षाबंधन के दिन वह अपने भाई को बुलाती हैं या भाई उनके पास स्वयं आता है और उनकी कलाई पर राखी बांधता है और भाई पैर छूता है, मिठाई खाता है, राखी बंधवाता है और अपने जेब से कुछ पैसे निकाल करके अपनी बहन को देता है और बहन खुश हो जाती है और रक्षाबंधन बस यहीं पर एंड हो गया। ना भाई ने बहन से कुछ कहा, ना बहन ने भाई से कुछ कहा। बस अपन देखें कि यहाँ पर एक चीज यह रही कॉमन, वो यह है कि बहन खुश हो जाती है भाई को देख करके, और इसलिए खुश हो जाती है कि जब कोई शादीशुदा बहन के घर पर भाई पहुंचता है और बहन रास्ता ताकती है कि अब भाई आने वाला होगा, अब भाई आने वाला होगा, अब भाई आने वाला होगा, और बार बार वह जिस रास्ता जो मुख्य दरवाजा है उधर आने का जो रास्ता है, बहन काम छोड़ करके उस रास्ते को जरूर निहारती है। अगर बाई दफे घर में डोरबेल बजती है तो बहन खुश होकर के दरवाज़ा खोलने भागती है और दिमाग में यही विचार लेके भागती है कि पक्के में देखना मेरा भाई ही होगा। और क्यों? क्योंकि जैसे ही वह भाई को देखती है और उसके अधरों पर एक मुस्कुराहट आती है और मुस्कुराहट के साथ वह बड़ी खुश होती है और अपने भाई की आगवानी करती है और अंदर एंट्रेंस कराती है, और फिर भाई का स्वागत चालू होता है ना, कि भाई पानी पियोगे, चाय पियोगे, क्या लोगे, नाश्ता लेके आऊं,
है ना। अब भाई की खातिरदारी है ना, उसके आदर सत्कार प्रारंभ होता है और वह बहन बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वह यह सोचती है कि अब कोई मेरे घर पर आया है जिसे मैं अपने जो मन का इनबॉक्स है, जिसमें मेरे सुख और दुख भरे हुए हैं, अब मैं उन बातों को अपने भाई से शेयर करूंगी। क्योंकि शादी के पश्चात मैं किनसे अपनी बात शेयर करूं? पति से कर नहीं सकती, ससुर से कर नहीं सकती, सास से कर नहीं सकती, नंद से कर नहीं सकती, अगर देवरानी है तो जेठानी से नहीं कर सकती, जेठानी है तो देवरानी से नहीं करती, है ना। किससे करें? तो अब घर गृहस्थी में कुछ बातें होती रहती हैं, वो किससे कहे? तो सारी की सारी बातें, सिर्फ एक रिश्ता ऐसा बचता है जहां वो जाकर के अपने भाई को एकांत में अपने रूम में बिठा करके, है ना, भाई पूछता है क्या हाल चाल है बहना? और भाई बहन ठीक है भैया, पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं, घर पे कैसा है सब कुछ? भाई कहता वहाँ सब कुछ बढ़िया है ना, तू बता तू कैसी है ना। अब भाई बहन जो है शुरू हो जाती है। अब भाई बहन अपने अंदर दिमाग में भरी हुई जो बातें हैं, है ना, परेशानी की हो सकती हैं, जो भी बातें हैं, सारे मैसेज जो है वह भाई के सामने निकाल करके रखती जाती है और अपने आप को हल्का करती है, हल्का महसूस करती है कि मैंने भाई को अपनी सारी बातें बता दी और खुश हो जाती है ना। ये बहन का रक्षाबंधन है ना। और वह बहन क्या करती है ना, जब अपन देखें, वह बहन जब भाई को राखी बांधती है तो बहन बड़ी तैयारी करती है। कईयों बार ऐसा देखती है कि हमारे मायके का पक्ष कमजोर है और उन्हें मालूम है कि सास ससुर पूछेंगे कि तेरा भाई आया था तो क्या लेकर आया था, तेरा भाई आया था तो क्या दे करके गया है। तो वह कई बार क्या करती, कई बहनें अपने घर की इज्जत को बनाए रखने के लिए ना कुछ सामग्री पहले से ही खरीद कर रख लेती है और कोई साड़ियाँ खरीद कर रख लेती है और वह क्या करती है कि सारा सामान रख करके मौका देख करके भाई को सौंप देती है और कहते देख भैया ऐसा करना, जब हम सबके सामने तेरे कलाई पर राखी बांधेंगे तो अपने घर की इज्जत को बनाए रखने के लिए तू एक काम करना, ये सारा सामग्री दे देना कि मैं, है ना, जब राखी बांधूं तो बोल देना ये सास के लिए लाया हूँ, ये ससुर जी के लिए लाया हूँ, ये अपने कुंवर साहब के लिए लेकर आया हूँ, ये तेरी नंद के लिए लाया हूँ। तो कम से कम सब लोग खुश हो जाएंगे, है ना। तो वह, क्योंकि एक लड़की ही तो ऐसी है जिसका 2 बार जन्म होता है। हर का भाई का जन्म एक बार होता है और लड़की का जन्म 2 बार होता है। लड़की जब गर्भ में आती है माँ के और वह 9 महीने पेट में रहती है और 9 महीने पेट में रहने के बाद उसका जब जन्म होता है और जन्म होता है तो एक तो वह जन्म है और दूसरा जन्म उस लड़की का वह होता है जब वह अपने घर से शादी होकर जब उसकी विदा की जाती है और विदा की जाती है और वह जाकर के उस जैसे ससुराल कहते हैं जहाँ पर सभी लोग अपरिचित हैं, ना ससुर के साथ रही, ना सास के साथ रही, ना नंद के साथ रही, ना पति के साथ रही, ना देवर के साथ रही, ना देवरानी जेठानी के साथ रही। अब उस परिवार में पहली बार वह लड़की प्रवेश कर रही है और वहाँ जाकर के वह लड़की बैठती है, रहती है, खाती है, पीती है और उन अपरिचित लोगों के बीच में रह करके
उनके स्वभाव को जानने का प्रयास करती है, उनको खुश रखने का प्रयास करती है, उनको मनाने का प्रयास करती है, सबके मन के काम को करती है ना, और ऐसा माहौल बनाती है और सोचती है कि मैं दो कुल की दीपक हूँ ना। एक दीपक तो एक है, पर वहाँ मायके पक्ष को अंधकार को भी दूर करना है और ससुराल पक्ष के अंधकार को भी दूर करना है, और दोनों जगह मुझे प्रकाशित करना है ना। मैं वो लड़की हूँ, वह लड़की हूँ जिसका जन्म 2 बार हुआ, और वह लड़की हूँ जिसे कभी अपनापन नहीं मिला। क्योंकि जब लड़की गर्भ में आती है तो माँ भी मायूस हो जाती है, जब उसे पता चलता है कि मेरी कुक्षी में बेटी पल रही है। और वह इस बात की जानकारी यदि पति को हो जाए तो उसका मन मायूस हो जाता है, सास को पता चल जाए उसका मन मायूस हो जाता है, ससुर का पता चल जाए ससुर का मन मायूस हो जाता है, देवरानी जेठानी को पता चल जाए उनका मन मायूस हो जाता है, नंद को पता चल जाए उनका मन मायूस हो जाता है, मोहल्ले में पता चल जाए तो मोहल्ले के लोग भी ये चाहते हैं लड़की है। अच्छा। महिलाओं को जो कभी लड़की थी उन्हें भी किसी गर्भ में लड़की को बात को सुन करके उन्हें खुशी नहीं होती। वह एक जो लड़की जो अब सास बन चुकी है ना, जेठानी बन चुकी है, वह भी ये खबर सुनना चाहती हैं कि बहू के यदि पहली बार कोई डिलीवरी हो, यदि वह गर्भ को धारण करे तो लड़का ही होना चाहिए। ऐसी सब लोग सपने सजोते हैं, है ना। तो लड़की के गर्भ में आते खुशी नहीं, लड़की के जन्म होने पर खुशी नहीं, लड़की के रहने पर खुशी नहीं, लड़की का आना यानी कि परिवार पर एक बंधन बन जाना, उस लड़की पर नज़र रखे जाना, उसको जैसे जैसे कहाँ है, किसके साथ खेल रही है, कहाँ खेल रही है, उस पर नज़र। धीरे धीरे वह लड़की बढ़ती है, एक एक कदम आगे बढ़ती है, उम्र के तरफ बढ़ती है, और धीरे धीरे वह लड़की जब बढ़ती है तो माँ उसे बार बार बात बात पर उल्हाने देती है। देख जा झाड़ू लगा ले। माँ मैं झाड़ू ही लगाऊंगी। पागल है क्या, तू पराए घर का धन है, तुझे दूसरे घर में जाना है, झाड़ू लगाना सीख ले। चल एक काम कर, पोंछा लगा ले। माँ मैं नहीं लगाऊंगी। पागल है क्या, कल के दिन तुझे दूसरे घर में जाना है, और दूसरे घर में जाना है और वहाँ पोंछा नहीं लगाएगी तो घर के लोग क्या कहेंगे, तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं, तेरी माँ ने कुछ ये भी सिखाया नहीं कि कैसे घर में रहना चाहिए हैं। चल सीख ले। कढ़ाई, अगर मान लो पढ़ाई से छुट्टियां हो गई तो माँ कहती एक काम कर, मेहंदी लगाना सीख ले, कढ़ाई बुनाई सीख ले, बना भोजन बनाना सीख ले। माँ मुझे ये सीखना है। पागल है क्या, सब चीज़ सीख लो। शादी हो जाएगी, कल के दिन शादी होकर के जब दूसरे घर में जाओगे और वहाँ पर अगर ये चीज़ें नहीं आती होंगी तुमको, तो तुम्हारे चक्कर में तुम्हें तुम्हारे पिताजी को सुनना पड़ेगी, तुम्हारी माँ को सुनना पड़ेगी, और बार बार सामने वाला यही कहेगा तुम्हारे बाप माता ने कुछ सिखाया नहीं, और तू चाहती है कि तेरे चक्कर में मुझे सुनना पड़े, पापा को सुनना पड़े, भैया को सुनना पड़े। सब सीख लो। और वह लड़की उस माँ की बातों को सुन करके एक एक चीज़ सीखती जाती है, तो उसे मालूम है कि मेरा घर क्या है, मेरा घर तो यही है ना, ये घर तेरा नहीं है, मैंने तुझे जन्म दिया है, तेरा घर शादी के बाद जब तू घर में जाएगी वो तेरा घर है। अच्छा ठीक है भैया। अब लड़की को एक आशा बंध गई कि मेरा घर शादी के बाद जब मैं ससुराल पहुंचूंगी तो वो मेरा घर है, वो मेरे माता पिता हैं, पति मेरा परमेश्वर है। ठीक है, अब वो दिन रात यही सपने सजोती है कि मेरे सपनों का राजकुमार आएगा, मुझे ले जाएगा बर करके, फिर मैं उस घर में पहुंचूंगी जो मेरा घर होगा, फिर मैं अपने घर को ऐसे बनाऊंगी, फिर मैं अपने घर को ऐसे सजाऊंगी, फिर अपने घर में ऐसे रहूंगी। सारे सपने सजोती है।
और वह धीरे 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 और वह उम्र के पड़ाव को बढ़ते हुए यौवन अवस्था में पहुंच जाती है। और जब यौवन अवस्था में पहुंच जाती है तो फिर उसका योग वर को देख करके उसकी शादी कर दी जाती है। और जिस घर में शादी होती है, आज लड़की भले घूंघट में है मगर बहुत खुश है। आज वो ये सोचती है कि जो माँ प्रतिदिन मुझसे कहा करती थी कि ये सीख ले, ये सीख ले, तुझे अपने घर में जाना है, तुझे अपने घर में जाना है, तुझे अपने घर में जाना है, तू पराए घर का धन है। आज मैं अपने घर जा रही हूँ, आज मैं अपने घर पहुँच रही हूँ, आज मैं अपने लोगों के बीच में पहुँच रही हूँ, वो मेरा घर है, वो मेरे लोग हैं। ये सोच के कि भाई विदाई के समय जाती है, मनी मन मुस्कुराती है, मनी मन खुश होती है और ससुराल में पहुँचती है। और जब ससुराल में पहुँचती है और जहाँ पर कुछ दिनों के बाद शादी हो गई, बारात लौट करके आ गई, मुंह दिखाई हो गया, अब वह लड़की धीरे धीरे अब उस घर में अपना घर समझ करके कार्य करने लगी, है ना, सबको खुश करने का प्रयास करने लगी। मगर फिर भी वो तो पराया घर था। अब वहाँ पर भी बात बात पर ये कहा जाता है कि तू अपने घर में ऐसा ही करती थी, तू अपने घर में ऐसे ही बैठती थी, तू अपने घर में ऐसा ही काम करती थी, तेरी मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं, तेरे पापा ने कुछ सिखाया नहीं, है ना। अगर मान लो भाई वे मुंह से जवाब निकल गया तो तेरे माँ बताई ने जवाब देना ही सिखाया था। अब वो लड़की सोचती है, मनी मन रोती है, कमरे में रोती है, काम करते करते रोती है और यही सोचती है कि वहाँ माँ कहती थी कि ये तेरा घर है और जब यहाँ आ गई तो ये लोग कहते हैं कि वो तेरा घर है। तो हे भगवान मुझे ये बताओ, अगर वो किसी महाराज के दर्शन करने जाती है, वो किसी तीर्थ यात्रा पर जाती है, वह मंदिर के दर्शन करने जाती है, तो भगवान से सिर्फ एक ही बात पूछती है कि हे भगवान मुझे ये बताओ मेरा घर है कौन सा, मेरा घर है कौन सा। ना मायका मेरा घर है, ना ससुराल मेरा घर है। वो कहते हैं कि वो तेरा घर है, यहाँ आओ तो वो कहते हैं वो तेरा घर है। मेरा कोई घर ही नहीं है, मैं अनाथ हूँ। इसलिए वो सोचती है कि जब भाई रक्षाबंधन पर घर पहुंचता है और जैसे ही भाई कलाई बढ़ा देता है कि ले बहना ये कलाई इस पर राखी बांध दे। क्यों? क्योंकि वह भाई जो है जिस उद्देश्य को लेकर गया था वह उद्देश्य लेकर के वह राखी, बहन राखी लेके तैयार बैठी है ना। राखी तो एक बहाना है, राखी तो एक बहाना है। भाई कहता है कि जिस बहन का नहीं है कोई भाई, कि जिस बहन का नहीं है कोई भाई तो हाजिर है, हाजिर है इस बेहर्स भाई की कलाई। तो हाजिर है इस बेहर्स भाई की कलाई। इज्जत करो बहनों की, क्या इज्जत करो बहनों की, क्या फर्क पड़ता है अपनी हो या हो गैरों की, अपनी हो या हो गैरों की। महानुभाव वह बहन के आगे जब भाई कलाई बढ़ाता है और कलाई बढ़ाता है कि ले बहन राखी बांध दे, राखी बांधे। और जब राखी बांधने के लिए वह भाई जब कलाई बढ़ाता है तो बहन उस कलाई पर हल्का सा हल्दी चावल लेकर के लगाती है और वह क्या बोलती है? वह बोलती है कि भैया हम दोनों एक ही डाली के फूल हैं, भैया हम दोनों एक ही डाली के दो फूल हैं, एक ही बगिया के दो फूल हैं, एक ही कुच्छी से निकले हुए दो फूल हैं। तुझे जन्म देने वाली भी वही माँ है और मुझे जन्म देने वाली भी वही माँ है, पर कितना अंतर है, कितना अंतर है कि विदाई मेरी होती है तुम्हारी नहीं, विदाई मेरी होती है तुम्हारी नहीं। मुझे घर छोड़ करके जाना पड़ता है,
तुम्हें नहीं। मुझे अनजान लोगों के बीच में रह करके अपना जीवन गुजारना पड़ता है, तुम्हें नहीं ना। हे भाई, बस तेरा और मेरा रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता है, माँ का रिश्ता बदल जाता है। माँ कहती है वो अब तेरी माँ है, वो माँ कहती है ये तेरी माँ है, तो मेरी माँ भी नहीं। पिता कहते वो तेरे पिता हैं, वो कहते वो तेरे पिता हैं, मेरे कोई पिता भी नहीं, है ना। मेरे रिश्ते खत्म हो गए, मेरा रिश्ता सिर्फ बचा है, सिर्फ एक रिश्ता बचा है, वो है भाई और बहन का। इसलिए बहन कितनी बूढ़ी हो जाए तब भी उसके लिए वो भाई है, भाई कितना बूढ़ा हो जाए उसके लिए वो बहन है। और जब रक्षाबंधन आता है तो पिता को चिंता हो या ना हो, माँ को चिंता हो या ना हो, बहन को चिंता हो या ना हो, पर भाई को चिंता होती है। भाई कहता है कैसे ना कैसे आज रक्षाबंधन है, चाहे मैं आधा घंटे के लिए जाऊंगा, चाहे मैं 1 घंटे के लिए जाऊंगा, पर बहन के पास जाऊंगा, बहन के घर जाऊंगा और बहन से राखी बंधा करके आऊंगा। और बहन को भी मालूम है कि आज का दिन वो भैया जरूर आएगा राखी बंधवाने के लिए। और आज वो बड़ा खुश है, भाई के आने से नहीं, खुश है कि अपने दिल की बात किससे कहे। उसे मालूम है कि भाई कुछ कर नहीं सकता है, पर भाई कम से कम सुन तो सकता है, क्योंकि माँ को सुनाने से कोई फायदा नहीं। माँ को जब भी हम कोई बात सुनाते भी हैं तो माँ तो यही कहती है, बेटा देख अब तेरा वही घर है, अब कोई बात सुनाने से कोई फायदा नहीं है, अब तो तुझे जीना भी वही है, तुझे मरना भी वही है, इसलिए एक काम कर, अब सब बातों को छोड़, सहन कर। हम भी तो सहन कर रहे हैं, मैं भी तो सहन कर रही हूँ, मैं भी तो कभी तेरी तरह इस घर में आई थी, है ना। अब तुझे भी, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा अपने मम्मी पापा से, है ना। अब ऐसे ही तुझे भी वहाँ उस घर में अपना माहौल बनाना है, अपने घर में रहना है ना। अब बस यही सब कुछ है, जो कुछ भी है उसे स्वीकार करना है। अब तू जैसा भी है वहीं रहो। तो माँ भी सुनने को तैयार नहीं, पिताजी भी सुनने को तैयार नहीं, सिर्फ भाई है, कुछ करे या ना करे पर वो कम से कम सुन लेता है। तो भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए बहन यही कहती है कि बेटा हम दोनों का एक रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि तुम हमारे लिए हमेशा भाई थे, हमेशा हो, हमेशा रहोगे, और मैं तुम्हारे लिए बहन थी, हूँ और आगे भी रहूँगी, है ना। और दोनों जब मिलेंगे तू सुनेगा, मैं सुनाऊंगी, और हल्की हो जाती हूँ। ये एक भाई बहन का रिश्ता है, तो इसलिए बहन इंतजार करती है। मगर जैन दर्शन कहता है कि ये ध्यान रखना, ये भाई बहन का त्योहार नहीं है, ये त्योहार भाई बहन का नहीं है, ये त्योहार तो सभी का है। भाई बंधन नहीं है, बहन बंधन नहीं है इसका नाम, इसका नाम है रक्षा बंधन। रक्षा शब्द आ रहा है, पहला आया शब्द रक्षा का बंधन। ये कलाई पर धागा रक्षा का बंधन है। और रक्षा का बंधन यानी कि हे भाई, भाई जब रक्षा करता है तो अभी तो मात्र बहन ही धागा बांधती है भाई की कलाई पर। और यहाँ कहा गया है 2 धागे होना चाहिए, एक धागा बहन ने भाई की कलाई पर बांध दिया और एक धागा भाई को बहन की कलाई पर बांधना चाहिए। रक्षाबंधन इसका नाम है। और जब बहन राखी बांधे तो भाई से वचन मांगती है कि भाई मुझे वचन दो, मुझे वचन दो। और जब भाई बहन की कलाई पर राखी बांधता है तो वही कहता है बहन मुझे वचन दो। क्या वचन दो, क्या वचन दो? बोले देखो कभी भी अपने माँ बाप को, क्योंकि बहन माँ बाप को फिर भी चाहती है, और यही कहती है कि देखो भाई आज एक वचन दो, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम मत भेजना, अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम मत भेजना, ये वचन दो। ये वचन दो कि कभी अपनी बहन की हमेशा रक्षा करना, अपनी बहन की हमेशा रक्षा करना। और अगर तुम्हें कोई लड़की दिख जाए तो और संकट में है तो उसकी भी तुम रक्षा करना।
ऐसा वचन दो। और वहाँ पर भाई भी कहता है कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जैसा तुम सोचती हो मैं वैसा ही करूँगा। और अब भाई की बारी है, भाई भी बहन को राखी बांधता है और राखी बांधता है तो यही कहता है कि बहना मुझे वचन दो, अपने माँ बाप की इज्जत को बनाए रखना, कोई ऐसा काम मत करना जिससे माँ बाप शर्मसार हो जाएं। और बहना मुझे भी वचन दो, कोई ऐसा काम मत करना कि तेरे कारण से ये घर नहीं टूटना चाहिए। अपने पति को ऐसा बंधन मत डालना कि उसे भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजना पड़े। हम भी यहाँ नियम लेंगे, वहाँ तुम भी नियम लेना, तो देश में वृद्धाश्रम की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब हम दोनों, बहन भी ऐसा करेगी और भाई भी ऐसा करेंगे और दोनों ऐसा माहौल बनाएंगे तो दोनों के परिवार स्वर्ग बन जाएंगे, दोनों के परिवार स्वर्ग बन जाएंगे। मैं अपनी घरवाली को संभाल के रखूंगा, तुम अपने पति को संभाल के रखना और दोनों मिलकर के घर को स्वर्ग बनाना। हम अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे, तू अपने घर को स्वर्ग बनाना। तो हम दोनों जब घर में स्वर्ग रहेंगे, स्वर्ग जैसा माहौल रहेगा। यही रक्षाबंधन की गिफ्ट है, यही रक्षाबंधन की है ना सबसे बड़ा पारितोषिक है ना, ये उपहार है ना, यही उपहार है। ये बात बहन से भाई बोलता है और भाई से बहन बोलती है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है, राखी बंधन नहीं। ये राखी तो बाद में नाम कर दिया। रक्षाबंधन का मतलब है कि पति पत्नी को राखी बांध दे। राखी नहीं है वो, रक्षा सूत्र है, रक्षा बंधन है। पति को बांधती है पत्नी और क्या कहती है कि देखिए आप ही मेरे स्वामी हैं, आपके लिए ही मैंने सब कुछ छोड़ा है, अब आपके अलावा मेरा कौन है ना। तो आप मेरी रक्षा करना, मुझसे लड़ना मत, मुझे धर्म करने से रोकना मत, दान देने से रोकना मत, अच्छे कार्यों से रोकना मत। और वह ना अब जब पति बांधता है राखी पत्नी को तो वो यही कहता है तू भी नियम ले, तू भी नियम ले कि जो तूने कहा है मैं तेरी बातें पूरी करूँगा, पर तू भी ध्यान रख मुझे अपने धर्म के कार्य करने से नहीं रोकेगी, मंदिर जाने से नहीं रोकेगी, गुरुओं के पास जाने से नहीं रोकेगी, दान देने से नहीं रोकेगी, है ना। और दोनों मिलकर के, दोनों पति पत्नी मिलकर के इस प्रकार से घर चलाएंगे कि हमारे बच्चे भी खुश रहें, हम लोग भी खुश रहें और समाज में, परिवारों में, रिश्तेदारों में हमारी इज्जत बनी रहे। ऐसा दोनों मिलकर के काम करेंगे। ये रक्षाबंधन है, रक्षा सूत्र एक दूसरे को बांधना। बेटा पिताजी को रक्षा सूत्र बांध रहा है कि पिताश्री आप मेरी रक्षा करना, मुझे अच्छी योग शिक्षा देना, योग मेरी पढ़ाई करवाना, है ना। और मैं आज आपको वचन देता हूँ, मैं कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा, मैं आपकी आज्ञा में रहूँगा, आपके बताए हुए मार्ग पर चलूँगा। ये बेटा पिता से बोल रहा है, विश्वास दिला रहा है, रक्षा सूत्र बांध रहा है। और पिताजी भी एक रक्षा सूत्र अपने बेटे को बांधते हैं और कहते बेटा तू चिंता मत कर, है ना, मैं पिता हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी ना हो, है ना। बस तुझे क्या करना है, तुझे अपने जीवन में कोई ऐसा काम मत करना। मैं तुझे पढ़ाई करने के लिए यदि बाहर भेजूं तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, ऐसा नहीं कोई लड़की के चक्कर में फंस जाओ, लड़की के चक्कर में फंस करके कहीं मुझे ही भूल जाओ, माँ को भूल जाओ, अपनी मर्जी से शादी कर लो। इन पर तुम्हें ध्यान नहीं देना है। तुम जब मेरे बेटे हो तो मैं पढ़ाऊंगा भी तुम्हें, तुम्हारी अच्छे से अच्छी लड़की से शादी भी करूंगा, तुम्हारा घर बसाऊंगा, मैं हूं ना। तुम्हें सोचना ही नहीं है, मेरे रहते हुए तुम्हें बिल्कुल नहीं सोचना है, मैं सब कुछ तुम्हारी व्यवस्था करूंगा, है ना। पर तुम्हें ये ध्यान रखना है मेरी समाज में इज्जत खराब ना हो। मैं और मेरी तेरी माँ दोनों की जब कोई अगर मंदिर में जाएं, कोई फंक्शन में जाएं तो वहाँ हमें शर्मसार नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा काम मत करना।
एक पिता अपने बेटे से बोल रहा है और उसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी जो मेरा है वो तेरा है, इससे तुझे कोई चिंता की बात नहीं है। बस हमें एक दूसरे की इज्जत का ध्यान रखना है, मान मर्यादा का ध्यान रखना है, वो उसको रक्षा सूत्र बांधता है। इस प्रकार से है ना, एक गुरु शिष्यों को एक धागा देते हैं कि ये लो रक्षा सूत्र है, तुम्हारे नगर में कोई भी साधु आए, तुम्हें उन साधुओं को अगर पता चल जाए तो बिहार जाकर के उनके साथ चरण से कदम मिलाकर उन्हें विनयाचार के साथ अपने नगर में लेकर आओ। यदि कोई साधु तुम्हारे नगर से विहार कर रहा है तो और तुम्हें पता चल जाए, पता ना चले वो बात अलग है, पता चल जाए तो अपने नगर से चाहे 2 किलोमीटर छोड़ने जाओ, 3 किलोमीटर छोड़ने जाओ, तुम्हारी जितनी सामर्थ्य है उन्हें बाहर छोड़ने जाओ, है ना। ये रक्षा सूत्र बांधते हैं गुरु और कहते हैं जब भी कोई गुरु तुम्हारे नगर में आए उनके दर्शन करने जाओ, यथा योग अगर वो प्रवचन देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं तो उनके पास जाकर बैठो, स्वाध्याय सुनो, प्रवचन सुनो, है ना। और अगर हो सके मौका लगे टाइम के अनुसार आप उनको आहार दे करके आओ, उनकी भैयाबत्ती करके आओ। ये रक्षा सूत्र बांधते हैं और उनकी रक्षा करना। और शिष्य गुरु की पिच्छी की तरफ धागा बढ़ाता है, कहता गुरुदेव मैं आपकी कलाई पर धागा तो बांध नहीं सकता, पर मैं ये धागा आपके सामने रख रहा हूँ, आपके लिए दे रहा हूँ और इस भाव से दे रहा हूँ कि हे गुरुदेव हम जैसे लोगों का जहाँ भी रहें उनका उद्धार कर देना। हम युवाओं को, हम बहनों को ऐसा उपदेश देना कि हम लोग अपने पथ से कभी भटके ना, समाज में रह कर के समाज की मान मर्यादा का ध्यान रख सकें, घर की इज्जत का ध्यान रख सकें, धर्म को बदनाम ना करें, जिस धर्म में जन्म लिया है उस धर्म के अनुसार चलें, उस धर्म को बदनाम ना करें, है ना। इन सब बातों का ध्यान तुम्हें रखना है ना, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। तो गुरु क्या करते हैं, उसको आशीर्वाद देते कि बेटा ध्यान रखना, कभी माँ बाप की आंखों में तेरे कारण से आंसू नहीं आना चाहिए, कभी तेरे कारण से बहन की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, कभी तेरे कारण से कोई भी बहन, कोई भी लड़की दुखी नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा गुरु क्या करते हैं, उस बच्चे को एक धागा दे करके आशीर्वाद देते हैं। बहन को आशीर्वाद देते हैं, लड़की को, कि देख तू लड़की है, कभी किसी लड़कों के चक्कर में, कभी लड़कों के चक्कर में, कभी मोबाइल के चक्कर में माँ बाप से विद्रोह मत करना, कभी किसी के चक्कर में फंस करके अपने माँ बाप के विरोध में मत जाना, कभी कोई लव मैरिज या फलाने लड़के के साथ भागना, ये काम कभी दिमाग में मत लाना, क्योंकि तू अगर ऐसा करती है तो तेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे, वो जी नहीं पाएंगे, समाज के बीच में कभी अपनी नजर किसी से नजरें नहीं मिला पाएंगे, है ना। कोई ऐसा काम मत करना। गुरु क्या करते हैं, उस बेटी को भी तालीम देते हैं कि बेटा जैसा माँ बाप कहें वैसा करना, माँ बाप की इज्जत तेरे हाथ में है, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया ये बहुत बड़ा उपकार है, उन्होंने तुम्हें बड़ा किया ये बहुत बड़ा उपकार है, उन्होंने मेहनत कर करके एक एक पैसा जोड़ करके तेरे लिए पढ़ाया है, बढ़ाया है, ये बहुत बड़ा उपकार है। और उसके साथ अब वो एक भी इतनी मेहनत जो कर रहा है कमाने में, रात दिन एक कर रहा है, एक एक पैसा जोड़ रहा है, तो वो तेरी शादी के लिए जोड़ रहा है और एक अच्छा बर, सुंदर बर ढूंढ करके उसे वो तेरी शादी करेगा। इसलिए उसके इस उपकार के बदले को उपकार के रूप में नहीं चुका सको तो उसका अपकार मत करना। ऐसा रक्षा सूत्र उस लड़की को देते हैं और ये बात कहते हैं कि बेटा ये ध्यान रखना, समाज की इज्जत, गुरुओं की इज्जत, माता पिता की इज्जत, रिश्तेदारों की इज्जत बेटी तेरे हाथ में है, इसका नाम रक्षाबंधन है। इस प्रकार से हम सब एक दूसरे को उनकी कलाई पर धागा बांध करके और इस प्रकार से एक दूसरे को सहयोग करने का वादा, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर के रहने का वादा, एक दूसरे की सम्मान करने का वादा, एक दूसरे के
सुख दुख में सहयोगी बनने का वादा करने का नाम रक्षाबंधन है। ऐसे रक्षाबंधन को हम लोग अपने जीवन में अंगीकार करें और उन सभी बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद कि जो दो कुल को प्रकाशित करती हैं, और उन पूरे लोगों को आशीर्वाद जो देव शास्त्र गुरुओं की सेवा करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, धर्म की प्रभावना करते हैं। उन सबके लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। सभी के लिए हैप्पी रक्षाबंधन।